चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर एक्चुअली में प्रेजेंट ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर में कितने वॉल्स होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। जोर से बोलो। 4। पहला कैलिक्स, बोलो। दूसरा तीसरा चौथा कैलिक्स की यूनिट, कोरोला की, एंड्रोशियम की, गाइनोशियम की, पिस्टिलिया कार्पल। ठीक है, क्यों? कैलिक्स की यूनिट क्या थी? जोर से बोला करो सारे। कोरोला की, एंड्रोशियम की, गाइनोशियम की, पिस्टिलिया कार्पल। ठीक है, फ्लावर के एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लोरिकल्चर। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सुन लो ध्यान से। अब एंथर में कितने लोब होते हैं? 2। हर लोब में कितने कंपार्टमेंट? हर कंपार्टमेंट में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल को क्या कहा जाता है? बोलो, माइक्रोस्पोर मदर सेल या कोलन मदर सेल। कौन सा डिवीजन होता है? माइक्रोस्पोरिक। तो क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। ठीक है, जब वो सूखेगा तो क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। या और क्या कहते हैं पोलन ग्रेन को? मेल गैमेटोफाइट। और क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, एंथर की कितनी कवरिंग होती है? सबसे बाहर, सबसे बाहर, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद बाहर के तीनों का कॉमन फंक्शन प्रोटेक्शन एंड डेहिशन। और टेपेटम का किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? किसको? डेवलपिंग पोलर रिंग्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। टेपेटम की सेल्स में कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस हो। ठीक है, चल अब मेरे को एक बात बताओ, पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है? डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब मेरे को बताओ 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन कितने सेल? कौन कौन से? जनरेटिव और वेजिटेटिव। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का शेप गलत है, इर्रेगुलर। किसका पूछ रहा है? जनरेटिव का। जनरेटिव का, तो जनरेटिव का जो सेल का शेप स्पिंडल होता है और वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस का शेप इर्रेगुलर होता है। ठीक, कौन सी सेल इसमें से आगे चल के डिवाइड होने वाली? कितने में? 2 मेल गैमेट में डिवाइड होने वाली। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताओ जिन्हें पोलन वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है। एक तुम बताओ। सोलानिस। और किनमें आधे घंटे में खत्म हो जाती है? राइस। ठीक है, चलो पोलन ग्रेन को कितने टेम्परेचर में स्टोर करके रखा जाता है? किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, कहां जहां स्टोर करके रखा जाता है उन जगह को क्या कहते हैं? पोलन बैंक्स कहा जाता है, जो आगे चले क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में काम आने वाले हैं। ठीक है, तुम बताओ पोलन ग्रेन का कंजम्पशन कौन करते हैं? एथलीट्स और रेस हॉर्सेस। क्यों करते हैं? अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। क्यों उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन की बाहर वाली कवरिंग क्या होती है? अंदर वाली एक्साइन किससे बनी होती है? और इंटाइन पेक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है। जहां जहां एक्साइन में स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है वहां से क्या बाहर आती है? पोलन ट्यूब बाहर आती है। ठीक है, फिलामेंट के किस एंड से एंथर जुड़ा रहता है?
किस एंड से जुड़ा रहता है? डिस्टल एंड से जुड़ा रहता है। और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट किसके साथ जुड़ा रहता है? थैलेमस के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सोच लो, मेरे को बुक दिखाओ एक बार। हाँ, और क्या छूट रहा है? बस इतना ही, लो पकड़ो। हाँ भाई, पोलन एलर्जी किससे होती है? पोलन ग्रेन्स, जैसे कि कैरेट ग्रास। वो किसके साथ आती है कैरेट ग्रास? इंपोर्टेड वीट के साथ आती है कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है? पार्थिनियम। पोलन एलर्जी की वजह से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकायल एफिलिएशन। ठीक है, ये था तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ब्रोंकाइटिस तो दिया है, सबसे पहले नहीं मैं लिखा है। देखो ध्यान, अब सुनो आगे की बात तुम लोग। ये था तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हाँ, गैमीटोफाइट गैमीट बनाते हैं, और गैमीटोसाइट्स ऐसी सेल्स हैं जो आगे चले खुद गैमीट बनने वाली हैं। ओके, क्या क्या? इमैच्योर गैमेट्स को गैमेटोसाइट। जिन सेल से आगे चले गैमीट बनेगा वो गैमीटोसाइट। सुनो ध्यान से। और गैमीटोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म से, ऐसे प्लांट उगाया था जो गैमीट ही बनाते हैं। ठीक है, चल, गैमीटोफाइट के अंदर गैमीटोसाइट्स मिलती हैं, गैमीटोसाइट से गैमीट बनते हैं। अब सुनो आगे की बात। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लावर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन रिप्रेजेंट? गाइनोशियम। उसकी यूनिट को क्या कहते हैं? पिस्टिलिया कार्पल। कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर की स्पेस को क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल। ठीक है, प्लासेंटा से क्या बाहर निकलते हैं? चलो ठीक है, फ्यूनिकल बाहर निकला। फ्यूनिकल के साथ क्या जुड़ा रहता है? पहले तो जब जुड़ता है वो था ना, वो कैविटी जुड़ती है ना। अरे प्लासेंटा से क्या बाहर निकलते बताओ तुम्हें? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का दूसरा क्या नाम होता है? ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल प्लासेंटा के साथ किसके थ्रू जुड़े रहते हैं? फ्यूनिकल। और उस जंक्शन को क्या कहते हैं? हाइलम। कितने पोल होते हैं ओव्यूल में? कौन कौन से? माइक्रोपाइलर और चलाजल। ठीक है, बाहर की कवरिंग क्या है ओव्यूल की? उसके बाद न्यूसेलस की किस पोल की सेल किसका डायपेक्ट करती है? माइक्रोपाइलर एंड की सेल मेगास्पोर मदर सेल के डायपेक्ट करती है। कौन सा डिवीजन होता है उसे? बंद करो नाला। मियोटिक डिवीजन होता है। और कितने मेगास्पोर बनते हैं? उसमें से कितने डीजेनरेट हो जाते हैं? एक बचता है, कौन सा डिवीजन होता है? प्री न्यूक्लियर डिवीजन। कितने न्यूक्लियस बनते हैं? 8 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर सेल वॉल बनना चालू होती है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल ग्रुप हो गए, क्या बनाती है? एग एपेरेटस। एग एपेरेटस में कितने सिनर्जिड्स? कितनी एग सेल? एग एपेरेटस में जो सिनर्जिड्स है उसके बेस में जो थिकनिंग्स होती है फिलिफॉर्म एपरेटस। चलाजल एंड में 3 सेल ग्रुप हो एंटीपोडल। और बीच में जो सेल है वो सेंट्रल सेल। उसमें जो न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस है? 2। क्या बोलते हैं उनको? ऐसे सिंगल मेगास्पोर से ये सारी की सारी चीजें बनना क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सेक को और क्या कहते हैं? दूसरा क्या नाम होता है? फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो पोलन ग्रेन को। अब सुनो, मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस ओवरी का एग्जाम्पल, और मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस का। ओके, अगर किसी फ्लावर में एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी है तो क्या है? मोनोकार्पिलरी। 2 है तो? 3 है तो? बहुत सारे हैं तो मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, चलो
ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें कुछ छूटा है तो देख लो एक बार। हो गया हो तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। चलो देखो, इसी के लिए मैं तुम लोगों को बोलता था कि बार बार रिवीजन करोगे तो कभी भी तुमको किसी भी एग्जाम में टेस्ट के लिए डरना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली तुमको चीजें याद हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म में चीजें याद होती हैं, शॉर्ट टर्म में चीजें याद नहीं होती। अब जब तुम नीट का पेपर देने जाओगे तो ऑर्गेनिक तो याद ही नहीं होता कितना है। ऑर्गेनिक के साथ ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि ऑर्गेनिक तुमको समझ में आ जाती है लेकिन भूल जाते हो तुम। एक सप्ताह एक महीना नहीं खोलो तो ब्रेन नहीं हो जाता है। तो उसका मैंने ये सॉल्यूशन निकाला था। मैंने दीवार में सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस लगा रखे थे, तुम लगा के रख लो, याद हो जाएगा। तुमको ये वाला चैप्टर भी याद नहीं था, प्लांट रिप्रोडक्शन, वो तुमने इतनी बार रिवाइज किया, मैंने इतनी बार पूछा, उस चक्कर में तुमको चीजें याद हो गई। समझ रहे हो? करेंगे, उसके लिए हमको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवाना रहता है कि हम बार रिवीजन करवा सकें। अब सुनो तुम लोग ध्यान से, क्या बोल रहा था? हाँ, ये तुमको इसलिए, अब जैसे तुम्हारा कभी भी पेपर हो, अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो तुम लोग पहले थे कि हाँ भाई एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला, अब एक रात पहले पढ़ लो या एक सप्ताह पहले पढ़ लो, जितना हो गया, ठीक है। और दूसरा ये कैटेगरी जिसमें मैं तुमको लाना चाह रहा था, अब तुम रेगुलर हर दिन अगर तुम्हारे पढ़ने की आदत बन जाती, धीरे धीरे याद होता है, ऐसे तुरंत से कभी कोई चीज याद नहीं होगी, इतना याद रखना। मेमोरी लॉन्ग टर्म में क्रिएट होती है और ये तुमको याद भी रहेगा लंबे समय तक। जो हम लोग एक सप्ताह पहले निकलते हैं ना, वो उल्टी कर रहे हैं, भूल जाते हैं, तुमको याद भी रहता है लंबे समय तक कि हाँ भाई, जो बच्चा बहुत तरीके से पढ़ता है उसको नोट्स दिखाई देते हैं। मतलब नोट्स तो मैं तुम लोग को दिया ही नहीं हूं, तो एनसीईआरटी तुमको पेजेस बाय तरीके से दिखाई देंगे कलर के साथ कि हाँ भाई, जब नीट का पेपर तुमको दिखाई देता है, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर दिखाई देता है तुमको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अगर तुम चीख के पढ़ो तो तुमको खुद की आवाज आ जाएगी कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा करके। समझ रहे हो? तो नीट बहुत आसान है, लॉन्ग टर्म में पढ़ाई चाहिए होती है, और हमारी लॉन्ग टर्म में पढ़ने की आदत नहीं होती। अभी जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो इसलिए करें ताकि तुम लॉन्ग टर्म में पढ़ने की तुमको आदत पड़ जाए। यहाँ भाई हर दिन थोड़ा पढ़ना है, तो धीरे धीरे करके तुमको चीजें याद हो जाएंगी। और हम लोग इतना समझ चुके हैं अल्टीमेट, पहले मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था लास्ट ईयर तक कि पढ़ा दो बहुत अच्छे से, समझा दो बहुत अच्छे से, डाउट क्लियर कर दो तो बच्चों का नीट सिलेक्शन। ये सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता कुछ। अल्टीमेट एक ही चीज याद होना चाहिए। अगर याद है, मतलब ऐसा भी नहीं कि उसके पीछे का रीजन ही नहीं पता, रट्टा मार के आगे, वो भी नहीं, सब पीछे का रीजन पता हो, लेकिन मेन याद होना चाहिए तरीके से हर एक चीज, तो अपने आप सवाल तुमसे बन जाए, इस बात की गारंटी। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात कर लेते हैं पॉलिनेशन। कौन एक्सप्लेन करेगा पॉलिनेशन? हाथ खड़े करो। अरे हाथ खड़े करो, क्या हो गया तुमको? कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनेशन कौन बताएगा? हाथ खड़े करो तो। नहीं, पॉलिनेशन होता क्या है बताओ? ठीक है, कितने टाइप से पॉलिनेशन होते हैं? कौन कौन से? ऑटोगैमी, गिट्नोगैमी और जेनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। गिट्नोगैमी में क्या होता है? एक फ्लावर अलग अलग होते हैं। और जेनोगैमी में क्या होता है तुम बताओ? प्लांट ही अलग अलग होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। गिट्नोगैमी में हमको पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है? और जेनेटिकली कैसा होता है वो? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, कितने टाइप के फ्लावर होते हैं? कौन कौन से? क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। क्या होता है भाई चेस्मोगैमस फ्लावर? क्या होता है बताओ तो? जो खुला रहता है, एक्सपोज्ड एंथर और एक्सपोज्ड स्टिग्मा रहता है। क्लिस्टोगैमस क्या होता है? बंद रहता है, पॉलिनेशन के बाद ही खुलता है, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चलो चाइल्ड मैरिज। ऐसा प्लांट बताओ जिसमें चेस्मो और क्लिस्टो दोनों फ्लावर हो, बताओ। वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। वायोला का दूसरा नाम कॉमन पेंसिल। ठीक है, चल मेरे को नहीं आता। अब तुम बताओ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बताओ।
एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन आता है? बहुत कुछ आता है। विंड और एबायोटिक में सॉरी विंड और वाटर। विंड और वाटर। तुम बताओ भाई। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कलर प्रोड्यूस करेंगे? नेक्टर? सेंट? लिखा क्या है देखो उसको। क्यों लाई? फालतू का वेस्ट। ठीक, चलो एकदम चुप हो। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कलर प्रोड्यूस करेंगे? नेक्टर? सेंट? फ्लावर का साइज कैसा रहेगा? बड़ा, छोटा, छोटा रहेगा। एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा रहते हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूं तुम लोग चुपचाप बैठ के सुन लो थोड़ा सा, इधर उधर। चलो अब सुनो ध्यान से। तो ये था तुम्हारा विंड पॉलिनेशन। हाँ, पोलन ग्रेन का वेट कैसा होगा? स्टिकी होंगे, नॉन स्टिकी होंगे? नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन। अब बात कर लेते हैं वाटर पॉलिनेशन के बारे में। वाटर पॉलिनेशन में एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल बताओ दो। एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल वेलिस्नेरिया, और वेलिस्नेरिया के अलावा और एक एग्जांपल दिया था वाटर हाइड्रिला है शायद, वो हाइपोहाइड्रोफिलिक का है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। वो हाइपोहाइड्रोफिलिक गारंटीड है। तो हाइड्रिला क्या है देखने दो नीचे वाले ऊपर वाला जो है वो एपी है। सही तो है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला एपीहाइड्रोफिली है, और वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला एपीहाइड्रोफिली है, और हाइपोहाइड्रोफिली जोस्टेरा या सी ग्रासेस। वाटर हायसिंथ और वाटर लिली में कौन सा पॉलिनेशन होता है? विंड और विंड और क्यों? फ्लावर जो है वो पानी के सरफेस से ऊपर रहता है, पानी कूद के तो पॉलिनेट करेगा नहीं। कितने ऐसे जेनेरा एंजियोस्पर्म के जिसमें ब्रायोफाइट्स और एल्गी की पॉपुलेशन कम है, जो वाटर पॉलिनेशन होता है। क्योंकि उनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, इसकी वजह से एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की पॉपुलेशन कम है, क्योंकि उनमें तो रेगुलर मोड ऑफ गैमेट ट्रांसफर वाटर ही होता है, ठीक है। वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स रहते हैं उनमें पोलन ग्रेन का शेप कैसा रहता है? नीडल लाइक। किसकी कवरिंग होती है? क्यों कवरिंग होती है? पानी के रॉटिंग इफेक्ट से बचाता है, ठीक ठीक। अब बात कर लेते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कलर प्रोड्यूस करेंगे? नेक्टर? सेंट? पोलन ग्रेन स्टिकी होंगे, नॉन स्टिकी होंगे? फ्लावर का साइज बड़ा छोटा? छोटा होगा तो ग्रुप में रहेगा, और बड़ा रहेगा तो सिंगल रहेगा, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, मेन इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है? बी। और उसके अलावा एक बताओ, तुम बताओ बर्ड कौन सी? और सनबर्ड। तुम बताओ मॉथ कौन से? गार्डन लिजर्ड और गेको लिजर्ड। तुम बैट। तुम बीटल। तुम बटरफ्लाई। तुम ट्री डवेलर जैसे रोडेंट्स। तुम काऊ। काऊ कैसे हो सकती है भाई? एक काऊ कैसे हो सकती है? अरे काऊ होता है, देख लो है, काऊ है। काऊ तो नहीं है, दिखा दो। ये एनसीईआरटी में काऊ गई घास चरने, अब वहां था फूल तो उसमें चिपक गया, वो दूसरे पे घास चरने गई, गिर गया, हुआ ना पॉलिनेशन। एंड्स, ठीक है, फ्लाइज, यही है कुछ। बैठ हो गया, बस हो गया। अरे होता है ना, समझ नहीं आता। जो एनसीईआरटी में नियम नहीं मानते। आज सुनो ध्यान से। हाँ होता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में।
उसमें कितने स्टेप्स होते हैं? कौन कौन सा? इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर का करोगे बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल करेंगे। किसको रिमूव करते हैं इमैस्कुलेशन? मेल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलो बैगिंग यूनिसेक्सुअल का करते हैं कि बाइसेक्सुअल का? दोनों का करते हैं बैगिंग। बैगिंग अपन स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। हाँ, बैगिंग चाहे फ्लावर बाइसेक्सुअल हो चाहे फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, बैगिंग। हाँ हाँ, अब सुनो ध्यान से। अब हमको पता है कि उसमें स्टिग्मा और पोलन ग्रेन सेम टाइम में मैच्योर नहीं होते, तो हम इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे, तो अपन बैगिंग करते हैं। ठीक है, बैगिंग में जो बैग यूज होता है वो किससे बना होता है? बटर पेपर से बना रहता है। ठीक है, हम NCERT बस 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 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बताओ तुम। बताओ एक एक करके बोलो। क्या होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी? बहुत गंदा था, नहीं बहुत गंदा। हाँ बोलो बोलो। अगर वो पोलिंग आता है तो अगर उसके साथ नहीं रहता तो भगा देता है मतलब रिजेक्ट हो जाता है, तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। सेल्फ स्टेरिलिटी में अपने पोलन ग्रेन को, हाँ तो अपने पोलन ग्रेन को, सारे पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दी तो फिर पॉलिनेट कैसे होगी वो? अपने पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती। हाँ, पोजीशन बताओ क्या होता है? हाँ, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, हेट्रोस्टाइल। ठीक है, और बोलो। यूनिसेक्सुअल प्लांट बताओ तो, यूनिसेक्सुअल प्लांट के एग्जांपल बताओ। बताओ। और बाइसेक्सुअल के? हर्माफ्रोडाइट के? मोनोसियस के? कैस्टर और मिस। डायोसियस के? ठीक। उसमें भी देख लो, सब कैस्टर में मोनोसियस के? बाइसेक्सुअल के? हर्माफ्रोडाइट के? यूनिसेक्सुअल का? मोनोसियस का? ठीक 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 है। हाँ ठीक है। एक और छूट रहा है, डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरेशन। प्री, हाँ वो NCERT में ही तो हम नहीं बोलते। चलो हम बोल लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं, हमसे बोला जाता है। आप सुनो, नहीं ना छुट्टी। पहला मेल गैमीट का न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज हो? क्या बोलते हैं? क्या बनता है? वो आगे चले क्या बनेगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस बताओ, कौन बताएगा? तुम बताओ। अरे एक से बोलो। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, ये था तुम्हारा। और दूसरा मेल गैमीट का न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज होता है? क्या बोलते हैं इसको? क्या बनता है? पूरा नाम? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा। अब बात करते हैं, दो टाइप के एम्ब्रियो होते हैं, मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस। मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो में जो सिंगल कॉटिलेडन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या मतलब होता है उसका? लिखा है शील्ड लाइक, लेटरल प्रेजेंट होता है, वो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। क्या काम होता है कॉटिलेडन का?
खाना स्टोर करता है, ठीक है। डाइकोटिलेडन्स में कितने कोटिलेडन? दोनों में जो इमेजिनरी लाइन मिलते हैं वो कोटिलेडन का वो पार्ट जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अटैचमेंट के ऊपर हो एपिकोटाइल, और जो नीचे हो रेडिकल और रूट कैप किस में कवर्ड होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड शीट। क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड। और शूट एपेक्स और फ्यूलिप शेप कोलियोप्टाइल का होलोपोलियर, ठीक है। बाकी सारे कुछ नहीं आता। फिर है क्या पार्थेनोकार्पी? पेरिस्पर्म किस में मिलता है? बंद करो नाला। पेरिस्पर्म किस में मिलता है? क्या किस में मिलता है? ब्लैक पेपर में, ठीक है। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल? एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। नहीं सर, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। क्यों फॉल्स फ्रूट है? थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है, हाँ, ठीक है। हाँ। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल बताओ? सीड विदाउट बनाना और पाइनएप्पल, ठीक है। और क्या होता है? बताओ मेरे को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल बताओ, एक एक करे तुम। पी ग्राउंडनट। पी ग्राउंडनट नॉन एंडोस्पर्मिक, हाँ। और दो बताई हूँ, आप तो एक ही पूछे। पी ग्राउंडनट, बीन्स, कैश्यू। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल बताओ? वही है। एंडोस्पर्मिक है, तुम बताओ? एंडोस्पर्मिक का कोकोनट, हाँ कोकोनट। एंडोस्पर्मिक और राइस, व्हीट, मेज, ठीक है। ये एल्ब्यूमिनस भी कहा जाता है इनको, ठीक है। एपोमिक्सिस किस में मिलता है? एस्टरेसी और ग्रासिस में एपोमिक्सिस होता है। कौन बताएगा एपोमिक्सिस होता क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ तो होता है। हाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता लेकिन फ्रूट बन जाता है। हाँ, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है और एपोमिक्सिस में फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सही बात। बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बन जाता है, हाँ। सीड बनता फीमेल गैमीट जाइगोट के टाइप एक्ट करने लग जाती है बिना मेल गैमीट के, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी में कौन पार्टिसिपेट करता है? मिलता किसमें है? अरे हम लोग उल्टा बोले। एपोमिक्सिस में सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पिक में फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो जो भी है मैं बोल दिया था। देखो मैंगो और सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी मिलता है। कौन बताएगा पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? न्यूसेलस डिवाइड होकर एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस जाता है और एम्ब्रियो के टाइप एक्ट करना चालू कर देता है। ओल्डेस्ट सीड कौन सा था? डेट पाम नहीं था, वो एल से कुछ था क्या? ल्यूपाइन। कहाँ मिला था? एंटार्क्टिका। आर्कटिक टुंड्रा में मिला था। उसका साइंटिफिक नेम था ल्यूपाइनस एराक्टिकस। कितने सालों बाद वो जर्मिनेट हुआ? 10,000 साल। और उससे दूसरे नंबर पे 2000 फेनिक्स टेक्टाइलिफेरा। किसका सीड था ये? डेट पाम। कितने साल बाद जर्मिनेट? कहाँ मिला था हमको ये? कुछ किंग के पैलेस के पास। किंग हेरोड्स पैलेस। कहाँ पर था किंग हेरोड्स पैलेस? डेड सी के पास। डेड सी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। समुद्र के मेडिटेरेनियन के पास है। मेडिटेरेनियन कहाँ है? उसके पहले। अब हो गया, सुनो। एंजियोस्पर्म अपने सीड्स को कुछ एडवांटेजेस ऑफर करते हैं जिसकी वजह से आज हर जगह एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स। वो एडवांटेजेस कौन कौन से, कौन बताया? एयर से भी वो ट्रेवल हो जाता है। बताओ। उनका डिस्पर्सल जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट नहीं, जिसकी वजह से उनके सीड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब गैमीट्स का जो डिस्पर्सल है पानी के थ्रू कम होता है, बहुत कम होता है, जिससे उनके सीड बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पहले बचाता है, ठीक। और कॉटिलेडन से खाना नहीं लेता हो, एंडोस्पर्म से खाना लेता है। जब एश्योर्ड न्यूट्रिशन, इसी के लिए पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर एम्ब्रियो बनना चालू होता है, ये क्वेश्चन है क्यों बनता है? ठीक है। सर सुपीरियर ओवेरी क्या करती है? क्या? सुपीरियर ओवेरी क्या करती है?
ये तो ओवरी की पोजीशन जब सारे के सारे फ्लोरल पार्ट से ऊपर हो उसको सुपीरियर ओविया हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल में मिलता है। आप सुनो ध्यान से, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। सीड कोट किससे बनी है? सीड कोट। हाँ, फर्टिलाइजेशन से पहले सीड क्या थी? इंटेग्यूमेंट्स आगे चल के सीड कोट बन गए, टेस्टा, और उसके बाद इनर इंटेग्यूमेंट नहीं दिया है भाई। ठीक है, टेगमेन बनता है वो। फ्रूट क्या बनता है? ओवरी फर्टिलाइज होके फ्रूट बनती है। सीड किससे बनते हैं? ओव्यूल। फ्रूट की वॉल किससे बनी है? पेरिकार्ड। अरे बनी किससे है? आउटर नहीं, पीस है क्या? गलत। एक्सो। फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं। बनी किससे है? अच्छा। ओवरी की वॉल से बनी। क्या उसका कोई नाम नहीं होता। ठीक, सोचे थे क्या नाम है। पेरिकार्ड बोलते हैं उसको। बनिया। फ्रूट के बोल से फ्रूट की वॉल को बोलते ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे। अभी मेरा 6 मिनट बचा है मेरे